ओम शांति। आप सभी का आज के इस तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ के सेशन में आप महान पुण्य आत्माओं का, भाग्यशाली प्रभु के प्रिय रत्नों का श्री बाबा की तरफ से और सब महान राजयोगी आत्माओं की तरफ से स्वागत। अपनी इस जीवन यात्रा को सुखद कैसे बनाया जाए, चिंता मुक्त कैसे बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि हमारे जीवन में क्या क्या बातें हमको तनाव लाती हैं मन में, और उनसे तनाव से अपने को हम मुक्त कैसे कर सकते हैं। हम सोचें कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग आए तो क्या वो पॉसिबल है। लोगों का व्यवहार हमारे अनुसार हो तो क्या वो पॉसिबल है। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है, सिचुएशंस और लोगों का व्यवहार हमारे अकॉर्डिंग हो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या है। पॉसिबल है कि मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं, सिचुएशंस को फेस करने के लिए मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी उत्पन्न हो जाए, मेरा मनोबल स्ट्रांग रहे, मुझे छोटी छोटी बातें इजीली हर्ट नहीं करें, पेन नहीं दें, लोगों के व्यवहार से भी मेरा मन अशांत नहीं हो। अपने मन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। आप कहेंगे मन तो सुधारना या मन को मजबूत करना ये कैसे संभव है। तो ये संभव है। सबसे पहली बात, अपने मन को स्ट्रांग बनाना, अपने मनोबल को बढ़ाना, ये संभव है राजयोग मेडिटेशन और ज्ञान योग के रेगुलर प्रैक्टिस से। जैसे हम टेलीविज़न को टाइम देते हैं, सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, गॉसिपिंग के लिए भी हम टाइम देते हैं, तो हम अपने मनोबल को भी ऊंचा उठाने के लिए टाइम दें। अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए एक बार राजयोग मेडिटेशन को हम किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे जाकर सीखें, फिर रोज इसको हम प्रैक्टिस में लाएं, जिससे कि हम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हमारा मनोबल मजबूत हो जाए और ये चीज़ें हमको हर्ट नहीं करें। तो ये एक चीज़ हमको सेल्फ एनालाइज करके समझनी है और इसको यूटिलाइज करना है। मनोबल के मजबूत होने से हमको क्या क्या फायदे हैं, हमें इनका अनुमान नहीं है। सिंपल सी बात है, लेकिन वो सिंपल सी बात को समझने के बाद भी हम अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भाई हमारे या कुछ आजकल बहनों में भी ये संस्कार आ गए हैं व्यसन करने का। सबको पता है कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, गलत खाना ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबके पास ये नॉलेज है, लेकिन हमारा मनोबल इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको व्यसन को छोड़ सकें।
या किसी से छुड़वा सकें, दोनों ही बातें हैं। तो जब हम राजयोग का नित्य अभ्यास करते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, तो इसके लिए हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देश भर के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाएंगे, किसी भी उम्र के भाई अथवा बहनों से मिलेंगे, आप पाएंगे कि किसी में भी व्यसन का संस्कार नहीं है, नेचुरली नहीं है। कभी उनके मन में ऐसी इच्छा भी, विचार भी नहीं आता है। तो उनका इतना मनोबल स्ट्रांग होने का कारण, इतना उनके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको इन बुराइयों से फ्री करके रखती है ना? वो है आध्यात्मिक शक्ति। ये जो शक्ति है, ये हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देती है, हमारे को इतना स्ट्रांग कर देती है कि हमको लोगों की छोटी छोटी बातें हर्ट ही नहीं करें। ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ये चेंजेस आने लगते हैं। आप में से कोई भी रेगुलर आप प्रैक्टिस करो राजयोग का, आप अपने अंदर ये चेंज खुद ही अनुभव करेंगे विद इन अ मंथ और विद इन 3 मंथ। आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को या अपने को, बट ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। अब जैसे ही कोई व्यक्ति व्यसन छोड़ता है, उसको कितना फायदा होता है, मॉनेटरी टर्म में उसका कितना पैसा जो वेस्ट हो रहा था वो बच जाता है। अब खान पान हमारा अच्छा होता है, शुद्ध होता है, तो स्वास्थ्य हमें एक गिफ्ट के रूप में मिल जाता है, गुड हेल्थ। तो हॉस्पिटल में जो होने वाला खर्चा है वो भी हमारा बच जाता है। तीसरा, जो इन गलत हैबिट से हमारी फैमिली का, एक परिवार का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, जो बच्चों में एक इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन आ रहा था, एक डिस्टेंस इन रिलेशंस आता था, है ना? वो तनाव भी हमारा कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना भी बढ़ जाती है। हमको ये बहुत सारे फायदे इससे होने लगते हैं, और हमारा जो टाइम अदर चीज़ों में वेस्ट होता था, है ना, वो सब टाइम अभी हमारा उन्नति के रास्ते पे जाता है। तो आप कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, या कोई प्रोफेशनल जॉब में हो, आप देखेंगे आपके कैरियर में भी इसका बहुत हेल्प आपको मिलता है, क्योंकि आपका माइंड जितना भटक रहा होता है ना, वो सब भटकना से आपका माइंड फ्री होकर एक फोकस्ड माइंड हो जाता है, जो कि आपके उन्नति के रास्तों को खोलता जाता है। तो आप अपने घर को अच्छे से संभालेंगे, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और आपके कैरियर में भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो ये मनोबल बोलो, आध्यात्मिक शक्ति बोलो, जो राजयोगा से हमारे जीवन में आती है, इसके अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। हेल्थ वाइज, स्ट्रेस रिलीफ कहें, वो स्ट्रेस रिलीफिंग वाइज, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बोलें तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा योगदान है, और एक पारिवारिक जीवन में जो संतुलन होना चाहिए उसमें भी है। तो इसका इम्पोर्टेंस समझकर इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को बहुत पीसफुल, इजी, ब्लिसफुल बनाने के लिए हर एक को खुद ही एफर्ट करना पड़ता है। सेंटर्स बने हुए हैं, क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस जब तक आप नहीं समझेंगे, इसको नहीं सुनेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक आपको इसके बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए एक अच्छी सी गुड हैबिट हमको आज ही अपनी लाइफ में
लेकर आनी है वो है रेगुलर राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस। हाँ, इसको सीखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए अपने समय की सुविधा के अनुसार। फिर गुड फूड हैबिट्स को अडॉप्ट कीजिए, वेजिटेरियन डाइट को अडॉप्ट कीजिए और परमात्मा की याद में बनाकर खाइए, या जब भी भोजन खाएं, कुछ भी खाएं, भगवान को कुछ सेकंड के लिए याद करें ताकि उसमें वो आध्यात्मिक शक्ति भरे और वो आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुने, पढ़ें, उसको समझें और इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे रखने का एक इजी तरीका है। हाँ, स्ट्रेस फ्री लिविंग का ये एक सात्विक जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाएं, जिससे आप बहुत अपने माइंड में इजी एंड रिलैक्स फील करेंगे। आपका जो नींद है उसकी क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, एक नींद, साउंड नींद आएगी। हाँ, मन शांत एकदम। और गहरी नींद हमें बहुत बीमारियों से बचाती है। जब हमारा माइंड और बॉडी बहुत रिलैक्स होकर रेस्ट लेते हैं तो हम एक रिफ्रेशनेस वैसे भी फील करते हैं। एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को हमें अडॉप्ट करना है। हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग करे, सब में पॉजिटिव चीज़ों को देखे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बने, इसके ऊपर हमें काम करना है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो आप सब अपने टाइम अनुसार किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर उस 7 डे कोर्स को ज़रूर सुने, समझें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। थैंक यू, सबका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।